गाइस तो मैं घर से निकल चुका हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमने जाना है मनवा देवी, जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30 किलोमीटर के एरिया में कालाकोट वाली साइड में। ये देखिए गाइस हम पहुँच चुके हैं मनवा देवी खड़गाला। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं मनवा देवी, और ये हमारे फ्रेंड भी हैं, इनका नाम ऋषभ है। तो गाइस यहाँ से रास्ता होता है शुरू माता के दरबार का, जैसे कि देख सकते हैं आप मेन हाईवे से। तो चल रहे हैं हम नीचे, तो जैसे कि आपको मैं सामने दिखा दूं वहाँ पार। ये आपको दिखा सकता हूँ ये। तो चलते हैं। गाइस यहाँ के दरबार पे आधा रास्ता जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे आपको मैं बताऊँ तो माता के दरबार पर वो पानी शानी पीने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो गाइस ये है मेन रास्ता माता के दरबार का जाने का, यहाँ से मेन रास्ता शुरू होता है। तो फाइनली गाइस मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। गाइस शूज़ वगैरह हमने खोल लिए, तो गाइस हम जा रहे हैं ऊपर माता के दरबार पर। तो यहाँ से शुरू होता है माता के दरबार। चलेंगे अंदर, दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम अंदर जा रहे हैं। ये गुफा है थोड़ी टाइट। इस गुफा से अंदर है। तो गाइस पंडित जी हमें बताएंगे यहाँ पे। जी भैया जी, ये गले ना इसके चरणों में जे है जी। ये जो चीज़ नेचुरल है, यही चीज़ बता रहा हूँ पहले कि क्या क्या चीज़ जहाँ पे नेचुरल, जिसके जी। आप इतनी संगत दूर से पार से जो आती है इसके दर्शन जी, करने। जी। तो ये इनके चरणों में लाइन है जी जिसके ऊपर ये सवारी करती हैं वाहन आदि बनाकर। तो ये इनकी दोनों आइज है, ये भी ध्यान से देखना, नजदीक से लेना। ये इसका माउथ आ गया, जी। ये नेचुरल प्रिंट है। ये दोनों चीजें जो नेचुरल, एक पिंडी और मां जी के चरणों में जो छेद की पिंडी जो है, ये दोनों चीजें नेचुरल है। ये प्राचीन काल से जो बुजुर्ग आज भी आते हैं दर्शन करने, तो वो कहते हैं बेटा हम अपने बचपन से होश पास से आते थे, तो जहाँ क्या है इसकी पिंडी जो थी छोटी थी जी। तो ये नेचुरल ग्रोथ कर रही है। आज भी देखो इसका फेस जी। पास से थोड़ा देखना, आपको बताता हूँ फेस। ये जो चीज है इसके नेचुरल, जी आपको बताता हूँ। ये जो आइज बने हुए हैं ये नेचुरल बने हुए थे, लेकिन संगत को दिखाने के लिए ये हमने जो नेत्र जो है चांदी के बने हुए थे, ये इनके ऊपर हमने इनका जो मेकअप किया। जो इनके साथ में जो मुखार, ये नोज बना हुआ, ये नेचुरल बना, इसके ऊपर कोई कटाया या कोई छेद वगैरह कुछ नहीं किया हुआ, ये नेचुरल है सर। इनके साथ ये भी पिंडी साइड से, दो आप फ्लैश मार लो साइड से, ये देखो इस साइड से खाली है बिल्कुल। जी जी। और उस साइड से भी खाली है जी। इस साइड से खाली है। बीच में से विराजमान पिंडी, शेर के संग से ये पिंडी विराजमान उत्पन्न हुई है। और इसके साथ जो इसकी बैक साइड कमर जो है, इसकी पीठ जो पहाड़ी के साथ टच है। बाकी जो हेड हमारा जैसे इस तरह प्लान होता है ऊपर, हाँ। इसी तरह इसका हेड भी प्लान है। और ताज जो पहनाया हुआ, ये इस तरह श्रद्धा के साथ जो भगत को साक्षात दर्शन करने के लिए जो इसका मेकअप किया, बाकी नेचुरल इसका प्रिंट है, इसमें कोई छेद वगैरह कुछ नहीं किया गया। तो प्राचीन काल की बात है, मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे पता है वही बताता हूँ मैं आपको। तो पहले तो धन्यवाद आपका करता हूँ जो अपने श्रद्धा और लगन के साथ माँ के शरण में आए। माँ ने हुक्म दिया, माँ ने आपको आज्ञा दी, आपने चरण में बुलाया, आपने द्वार को प्रचार करने के लिए, संग में आपने जीवन की इसके संग जोड़ने के लिए आपने जो इसका प्रचार कर रहे हैं। सदैव माँ आपके ऊपर इसका आशीर्वाद बना रहे, आपके भविष्य के जीवन में सदा खुशियाँ भरपूर रहे आपके ऊपर। तो ये विनय प्रार्थना करता हूँ माँ के शरण से, और माँ से आज्ञा लेकर के आपसे ये आपको बताता हूँ इसके प्रचार की जो गाथा हमने सुनी हुई इसकी। जी। तो प्राचीन काल से बुजुर्ग बताते हैं, जहाँ पे थे एक बैल गिरा था यहाँ पे। जी। तो यहाँ पे बैल गिरा, आसपास जो किसान रहते थे उन किसान का जो बैल वगैरह कहीं माल मवेशी रखते थे, अपना चारा घर परिवार को चलाने के लिए बिजली में जो माल मवेशी रखते थे, उनमें से बैल जो था एक घास खाते खाते इस खाई के बीच गिर गया। तो गिरने के उपरांत दिन को उनको पता नहीं चला, लेकिन संध्या काल होने के उपरांत जब अपने माल मवेशी को घर में ले जाने लगे बच्चे, तो घर जाकर देखा तो उन बच्चों ने देखा कि हमारा बैल तो एक घर में नहीं आया। जी। तो उस आदमी ने देखा कि
मेरा बैल कहाँ ढूंढे, आगे पीछे उन्होंने पड़ोसी लोगों से पूछा और आगे पीछे प्रातःकाल होते भी ढूंढा आगे पीछे, लेकिन कहीं भी इसको इस चीज़ का नहीं पता चला। इस तरह करते करते वो क्या हो गया कि एक हफ्ता बीत गया। हफ्ते के बाद कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, जहाँ पहले महात्मा थे वो कहते थे कि बेटा एक हफ्ते के बाद जहाँ से मिला था, तो बच्चों ने जब ऊपर से देखा, जहाँ कर क्या कोई बच्चे मालवेशी किसी को हटा रहे थे या क्या कर रहे थे, नीचे से बैल ने आवाज़ निकाली, तो बच्चे डर के पहले तो उन्होंने सोचा कोई शेर चीता वगैरह हमें देखकर आवाज़ दे रहा है या इस तरह गुरगुरा रहा है। तो फिर जब दूसरी आवाज़ बैल ने निकाली तो ऊपर से देखा तो बच्चों ने तो जानकर तो नीचे बैल बैठा होता, जैसे मुख में कुछ चबाता है इस तरह चबा रहा था। तो इस तरह जाकर उन बच्चों ने तुरंत ही जाकर उन बुजुर्गों को बताया, उन आदमी को बताया कि आपका बैल मिल गया है, खाई के बीच ठीक ठाक है, लेकिन एक भाई खाई के बीच पड़ा हुआ है। तो उन बुजुर्गों ने सोचा कि इतने दिन से भूखा प्यासा होगा, वो कहाँ जीवित होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो देखते हैं वो आया, उन बच्चों की बात मानकर जहाँ पे उसने जानकर ऊपर से देखा तो ठीक जिस तरह बच्चे बता रहे थे उसी तरह है। ये ना करते आप देख लो कि कितने ही कम से कम 100 फुट की गहराई है, ऊपर से इतने हाइट में पहाड़ी के बीच इस खाई के बीच गिरा। ये दूसरा जो रास्ता निकाला, ये रास्ता बाद में निकाला, एक ही रास्ता था, यही फटा पहाड़ था, ऊपर से ऊपर था थोड़ा। तो उसने सोचा बच्चे तो सच बोल रहे हैं, लेकिन इसको निकाले कहाँ, कैसे निकालें, जहाँ पे निकलने का कोई रास्ता और बंदोबस्त नहीं होता, ये जानवर चीज है, इसको कैसे निकालें। उन्होंने अपने पड़ोसी लोगों को बताया कि मेरा बैल तो मिल गया, लेकिन वो एक खाई के बीच पड़ा हुआ, वहाँ निकल नहीं सकता है, भी जीवित है। फिर उन्होंने क्या किया कि पड़ोसी लोगों ने आकर देखा, जब उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं हम एक जो मालवेशी से हम रस्से बांधते हैं, इस मालवेशी से वही हम एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके एक लंबा सा रस्सा बनाते हैं, उससे नीचे और जाकर इसके बांध कर आगे पीछे से तो इससे ऊपर खींचते हो, इससे निकाल सकते हैं, और किसी से तो निकल नहीं सकता, ये तंग गुफा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कोई आदमी इस तरह डिसाइड करके वो कोई आदमी नीचे उतरकर उसके बैल को आगे पीछे से बांधकर उसको निकाल लिया। निकालने के उपरांत ये भी उस चीज को नहीं पता चला कि जहाँ माँ का स्थान है। फिर अपना काम जो बैल का ही किया और करने के उपरांत वो अपने बैल को घर में ले गए। इस तरह करते हुए जो रात्रि में जब समय हुआ तो माँ ने साक्षात भगत को दर्शन दिया। भगत आप जाके सोए हो बेटा? बोला माँ मैं सो रहा हूँ। तो क्या आ गया? बोली बेटा जो आपका बैल की जो गिरा हुआ था वो झलक मैंने की हुई थी, वहां पे मेरा पिंडी का स्थान है, आप कुछ आराधना मांगो, मेरा भर मांगो, कुछ आराधना करो वहां पे। तो उसने कहा कि माँ मैं क्या मांगू, मेरे घर में औलाद नहीं है, चलो मैं जितना हो सके मैं आराधना करूंगा। तो बोला बेटा मेरी जहाँ पे बैल गिरा था वहां पे मेरा पिंडी का छोटा सा स्थान है, आप वहां पे दर्शन जाकर करके और मेरी आराधना करो। तो वो प्रातःकाल होती अपनी पत्नी को सुनाया और उसके उपरांत जो अपने पुरुष लोग थे उनको भी बताया कि वहाँ पे एक पिंडी का स्थान है, वो मां जी बता रहे हैं जहाँ पे मेरा बैल गिरा हुआ था, तो चलो वहाँ पे आराधना करते हैं। तो उसने पत्नी को सुनाने के उपरांत जहाँ पे वो कुछ लोग और भी उनके संग आए तो जहाँ देखा उनके छोटे सा पिंडी का रूप था यहाँ पे। तो ये शेर का स्थान जो पिंडी का आपको बता रहा हूँ, ये तब तो पता चला न चला, लेकिन बाद में से कहीं उसने ढूंढ कर निकाल लिया इसको। तो ये नेचुरल, दोनों चीजें नेचुरल हैं। उसके बाद उनने अपने आकर जहाँ पे दर्शन करके शीश नभाकर जो धूप बत्ती करके जैसे भी उस समय में हो सका उन्होंने आराधना की। ये माँ आपने अगर मुझे दर्शन दिया तो माँ मेरी आराधना को स्वीकार करो और मैं आपका स्मरण ध्यान करता रहूंगा। तो इस तरह करते हुए जो संग लोग आए थे उन्होंने माँ कहा कि माँ इनको अगर दर्शन दिया, इनकी कोई झलक की है इनका बैल गिलाने के लिए, तो माँ सर्वशक्ति रूपा हम भी आपके चरणों में विनय प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी कोई मुराद पूर्ण हो, तो हम भी आपके चरणों में माँ प्रसाद भोग जो होगा, जो श्रद्धा के साथ होगा आपके अर्पण करेंगे और संग में आपका गुणगान और दर्शन करेंगे। तो इस तरह करते हुए उन लोगों की आराधना को स्वीकार किया माँ ने। तो माँ के उपरांत उनके घर में खुशियों से भरपूर, लाल की जो गोदी में खुशी से भरा वो भी उनके घर में हुआ। तो औलाद होने के उपरांत उन्हें घर में खुशियां मनाई गई और आकर जहाँ पे उन्हें सत्संग जागरण किया, क्या किया जैसे उस लोग सब करते थे, तो अपना प्रसाद भोग बनाकर जहाँ पे उन्होंने ये चीज का आराधना की। तो इसके उपरांत वो उन लोगों ने जो और लोग संग आए थे उन्होंने भी मांगा कि माँ अगर इनको दर्शन दिया जाए, इनको कुछ वरदान दिया है अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो हमें भी कुछ ऐसी आराधना करो। तो उन लोगों की भी मुरादें पूर्ण हुई। उसके उपरांत उन्होंने इसका नाम रख दिया मनमा देवी, मन की इच्छा को पूर्ण करने वाली। आज भी जो संगत जहाँ पे आती है श्रद्धा भाव रखकर उनकी हर मन की इच्छा को पूर्ण होती है। और कोई कहीं भी इस रोड से अपनी यात्रा के लिए, मंगलमय यात्रा के लिए जा रही होती है, तो यात्रा गाड़ी में बैठे हुए या इस माँ का स्मरण करती है कि माँ हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, या इस यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमारे कार्य की लाज रखना, तो वो भी उनका कार्य पूर्ण होता है। आज भी वो संगत आकर जहाँ पे इसको मन्नत अपने द्वार पे लगाती है। तो उसके साथ आज भी बहुत श्रद्धा भक्ति भाव के साथ निष्ठा बढ़ते बढ़ते आज संगत श्रद्धा धूमधाम से आती है। जहाँ पे नवरात्रों में भी ऐसे भी बीच आती है। तो नवरात्रों में इसका निष्ठा जो है, जहाँ की जो चंद लोग हैं, जहाँ की जो समिति बनाई, उनने डिसाइड किया कि हम रामनवमी के उपरांत जहाँ पे इसका
जो है जग भंडारा रखेंगे हर रामनवमी के उपरांत। तो बीच नवरात्रों के बीच कंटिन्यू इसकी पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति भाव की तरह लगती है, संतों की भीड़ भाड़ भी लगी रहती है। और इसके उपरांत जो 31 दिसंबर कोई भी आता है उसमें हमारा रात्रि में जागरण होता है, और 1 जनवरी में हमारा नए साल जो भी आता है और सब जहाँ की भक्त संगत मिलकर उसका भंडारा का अभिनंदन करते हैं और संगत धूमधाम से जहाँ से आती है। तो इसी तरह भैया जी आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े दूर से भी संगत रजौरी क्या है, दसल है, वहाँ पे घराती जी है, और शायद जम्मू में कुछ ऐसे चंद लोग हैं जहाँ के जिनकी श्रद्धा भावना की हमारी कुल देवी है, जहाँ पे वो अपने वंश में कोई भी उनका बच्चा जब बच्ची उत्पन्न होती है तो वहाँ पे उनके ललाट जहाँ पे उतारे जाते हैं। और भी दूर पार से संगत, जहाँ आसपास के भी संगत इसे श्रद्धा पूर्वक मानती है, हर मन की इच्छा को पूर्ण करती है। तो इसी तरह इसकी संगत जो है दर्शन करने के उपरांत इसके पावन चरणों के दर्शन करके और शीश नभाते हुए श्रद्धा पूर्वक इनकी मनोकामना पूर्ण पाती है। तो इसकी जो भावना थी उसके साथ वो दूसरी गुफा, एक 2 गुफाएं और भी हैं। वो है एक शिवलिंग की है, एक गौ माता कहा जाता है, लेकिन गौ माता के उपरांत वहाँ पे एक साधु संत ने मुझे बताया था बेटा जहाँ पे माँ ने दूध के ऊपर अपना तप कर किया हुआ। तीसरी जो गुफा अपने शिवलिंग की बता रहा हूँ, वहाँ पे सती माँ अवतार देह धारण करके नारद मुनि के बचनों के उपरांत वहाँ पे तप किया, उनने शिवलिंग की आराधना की हुई है, वहाँ पे उनका स्थान है। ये जहाँ पे 3 गुफाएं हैं। तो इस तरह की इसकी गाथा थी। बाकी हर एक भगत संगत, हर एक लोग जहाँ पे आते हैं इसकी मन्नत मानते हैं। माँ की साक्षात शक्तियां जो है उनके ऊपर उज्जवल होती हैं, तो वो उस चीज को मन्नत मानते हैं। ये साक्षात स्वरूप नहीं है। इतने जाकर हमने हर एक जगह दर्शन किए, लेकिन इतनी हाइट में पिंडी कहीं नहीं देखी। ये 3, 3.5, 4 फुट पिंडी है साक्षात। ये नेचुरली ग्रोथ कर रही है। ये प्राचीन काल से बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा जहाँ पे फुट 1.25 फुट थी पिंडी, लेकिन आज तो 3.5 फुट तक वो हाइट हो चुकी है इसकी। बड़ी हमें भी इस चीज का शक्ति का ये परख नहीं पा सके, लेकिन फिर भी हम नवरात्रों में जो इस चीज की जोला वगैरह वस्त्र पहनाते हैं, तो उस वस्त्रों से हमें ये महसूस होता है जो वस्त्र इस नवरात्रों में डाल रहे हैं दूसरे नवरात्रों में हम डालते हैं तो नीचे से इंच आधा इंच कम हो जाता है। तो इससे हमें यही महसूस होता है कि इसकी जिनकी नेचुरली ग्रोथ कर रही है। तो ये चीज की गाथा थी। आगे आप धन्यवाद है इसका जो इसका प्रचार बढ़ा रहे हैं। यही इस तरह जो भगत संगत इसको सुनेगा वो लाइक करे, इसको शेयर करे, उसका महारानी संजोग हमेशा उसके मनोकामना सिद्ध करेगी। ये आप साक्षात मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब से मैं आया हूँ बिन मांगे ही मुझे सब कुछ दिया माँ ने, बिन मांगे मुझे श्रद्धा भक्ति भाव दी, और इसके साक्षात चरणों में हम रहकर माँ से हमेशा गदगद संतुष्ट होकर इस माँ ने अपने प्यार दुलार से हमें रंग में रंग दिया है। तो इस धन्यवाद आपका भैया जी जो आप इस माँ के शरण में आकर प्रचार के लिए आपने अनुमति की, अपना संजोग दिया, आपने कदम उठाए। तो आपके साथ संजोग माँ सदैव हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद इसका बना रहेगा। भाई आपको किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, बिन मांगे महारानी आपको संजोग देगी, आशीर्वाद देगी। तो धन्यवाद आपका। जय माता दी, सदा सुखी रहो। तो फाइनली गाइस पंडित जी से बात हो चुकी है। पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया, और अब चलते हैं बाहर और दूसरी जो गुफा बता रहे हैं पंडित जी वहाँ पे हम चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है रास्ता बाहर जाने का गुफा का, इस रास्ते से हम बाहर जाएंगे। तो मैं दोबारा आपको बताऊं कि कितनी ऊंची हाइट है यहाँ पर, कितनी ऊंची है यहाँ पर। चलेंगे यहाँ से। तो गाइस हम बाहर आ रहे हैं। तो यह है बाहर जाने का रास्ता यहाँ से, और ये बाहर जाने का रास्ता यहाँ से। तो गाइस देख सकते हैं ये गुफा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता, ये गुफा। यहाँ से बाहर जाने के लिए बंदा सीधा नहीं जा सकता, झुकना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम आ चुके हैं बाहर। अब चलते हैं जो दूसरी गुफा उन्होंने बताई है वहाँ पे चलते हैं हम।